हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। यदि मैं आपसे कहूँ कि आपका जीवन बहुत ही सौम्य, बहुत ही सुंदर, बहुत ही पीसफुल होने वाला है, तो क्या आपको यकीन होगा? आप अपने जीवन में सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, आकर्षण के नियमों को जान सकते हैं, अपने जीवन को दुर्भाग्य से सौभाग्य की ओर ले जा सकते हैं। बस इसके लिए आपको पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को समझने की ज़रूरत है। एक ऐसी टेक्निक जो आपको हर एक दुख से, हर एक सिचुएशन से उबारने में मदद करती है। और यह एक ऐसी टेक्निक है जिसे करने के बाद आप अपनी इनर पावर से कनेक्ट हो सकते हैं। आप परिणाम बाहर के जगत में डालेंगे और उसका रिज़ल्ट आपके भीतर के जगत में आएगा। जी हाँ, पावर ऑफ थैंक्स, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें जीवन में ईश्वर ने इतना कुछ प्रदान किया है, फिर भी हम कभी खुश नहीं रहते हैं? हम रोज़ किसी न किसी बात की शिकायत लेकर बैठ जाते हैं। भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमें वो नहीं दिया, मेरी ज़िंदगी में इतने कष्ट क्यों हैं? तरह तरह की शिकायतें। किसी को जीवन साथी अच्छा नहीं मिला तो शिकायत, कोई गरीब है उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसकी शिकायत। हर तरह की शिकायतें लोगों के पास रहती हैं। यहाँ तक और तो छोड़िए, लोगों को अपने ही शरीर से शिकायत है। कोई कहता है मुझे कुरूप क्यों बनाया, मुझे सुंदर नहीं बनाया। तो कभी अपने शरीर के एक एक अंगों को लेकर शिकायत। मेरे सर में दर्द हमेशा बनी रहती है, मेरे हार्ट में हमेशा दर्द बनी रहती है, मेरे घुटनों से मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये सब तरह तरह की शिकायतें। क्या आप जानते हैं कि जिस हृदय को आप कोस रहे हैं वो दिन रात 24 घंटे कितनी बार आपके लिए धड़कता है, कितनी मेहनत करता है? पर आप क्या करते हो? आप उस पर बोझ डालते हो, चिंता के, निराशा के, दुख के। कितने कष्टों को झेलता है, फिर भी आप ज़रा सा भी उसके प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं जताते हो कि वो किस तरह से आपकी हेल्प करता है, आपको जीवित रखने में आपकी मदद करता है। एक बार उसे अपना सच्चा दोस्त तो बनाकर देखिए। एक बार उसके प्रति थैंक्स तो जताइए, आभार तो जताइए। फिर देखिए, कभी अपने माइंड को रिफ़्रेश करिए, जो आपके न्यूरॉन सिस्टम को कंट्रोल करता है। लाखों लाख न्यूरॉन्स आपके शरीर में कितना अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, मतलब नैनो सेकंड के बराबर भी अगर जो आप काउंट करेंगे तो सब बहुत ही ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं आपको जीवित रखने में। लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता है? आपने इन्हें कब कब इनके प्रति ग्रैटिट्यूड व्यक्त किया? आप ग्रैटिट्यूड की पावर को समझिए, उसे अपने जीवन में उतारिए। दिन भर में आप कम से कम 200 बार ग्रैटिट्यूड जताइए, हर एक चीज़ के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने यूज करने वाले सामान के प्रति। यहाँ तक कि आप जो खाना खाते हैं उसका आभार करिए, जो पानी पीते हैं उसका आभार करिए, अपने माता पिता का आभार व्यक्त कीजिए, अपने घर वालों का, अपने परिवार वालों का आभार व्यक्त कीजिए। गलती से भी अगर जो कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए भी क्षमा मांगिए। और यदि किसी ने आपको कोई भी कष्ट दिया है तो उसके लिए भी उसका आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि ये आपको परम शांति प्रदान करता है। ग्रैटिट्यूड की पावर आपको अंदर तक हील करती है। छोटी छोटी चीज़ों का, आपके घर में यूज होने वाली, आपके घर के बाहर भी यूज होने वाली चीज़ों का
आपके जीवन में कितना बड़ा योगदान रहता है। आप एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना है और आप किसी जंगल में कंकड़ीले पथरीले रास्तों पर नंगे पैर चल देते हैं। आपके पैरों में शूज़ नहीं है, आपके शूज़ खो गए हैं सपोज कीजिए। उस समय आपके पैरों में जब कांटे चुभेंगे, पत्थर चुभेंगे, आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, तब आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होगी? आप उस समय अपने शूज़ को सबसे ज़्यादा मिस कर रहे होंगे, क्योंकि वो शूज़ ही होता है, चप्पल ही होते हैं जो आपको हर तरह के कंकड़ीले पथरीले रास्तों पर ले जाकर आराम से चढ़ाई करवाते हैं, चलते हैं, और आप आसानी से अपने पैरों को आरामदायक स्थिति में ले जाकर कहीं भी घुमाते हैं। लेकिन जब आप अपने पैरों की दुर्दशा को देखते हैं बिना चप्पलों के, बिना जूतों के, तब आप समझ सकते हैं कि वो शूज़ नॉर्मल शूज़ नहीं होता है, वो ईश्वर तुल्य होता है। जो भी चीज़ें आपके जीवन में यूज हो रही हैं, आपको किसी भी तरह से हेल्प कर रही हैं, वो आपके लिए ईश्वर तुल्य ही हैं। इसलिए हमें हमेशा उनका धन्यवाद करना चाहिए। कभी आपने अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को थैंक्स बोला? सोचिए, जिनके शरीर का एक अंग भी डैमेज होता है, नहीं होता है, या जो भी विकलांग होते हैं, उनसे उस अंग की कीमत को पूछिए क्या होती है। आपको तो भगवान ने पूरा का पूरा शरीर दिया है आपकी हेल्प के लिए। आपके हाथ हैं, आपके हाथों की उंगलियां हैं, आपके पैर हैं, आप अपने हाथों से कोई भी काम कर सकते हैं, पैरों से कहीं भी चल के जा सकते हैं। आपको दिमाग दिया है, आपको देखने के लिए आँखें दी हैं, आपको 2 कान दिए हैं, बोलने के लिए ज़बान दी है, खाने के लिए दाँत दिए हैं, इतनी सुंदर काया दी है प्रभु ने आपको। क्या आपने इस काया का कभी धन्यवाद किया? यदि नहीं किया तो आज ही कीजिए, क्योंकि ये सब छोटी मोटी उपलब्धियां नहीं है आपके लिए। आप किस चीज़ का शौक मना रहे हो दुनिया में आकर? इतना बड़ा तो गिफ्ट आपका खुद का शरीर है, आप खुद में एक गिफ्ट हो, और जो ईश्वर ने आपको दिया उसी में आप धन्यवाद कीजिए। आपसे अमीर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अपने माता पिता का धन्यवाद कीजिए। एक बार अपने बूढ़े माता पिता को, जो जिन्हें आप टाइम नहीं दे पाते हैं, एक बार उनकी परवरिश के लिए दिन में एक बार आप उन्हें धन्यवाद बोलेंगे ना, तो उनकी ब्लेसिंग जो आप पे बरसेगी, उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आप पर क्या असर होगा उस ब्लेसिंग का। आज के टाइम में अक्सर लोगों को घुटने की प्रॉब्लम रहती है, और लोग हमेशा अपने घुटनों को कोसा करते हैं। लेकिन कभी आप अपने घुटनों पर प्यार से अपने हाथों को सहलाइए और उनके प्रति भी ग्रैटिट्यूड व्यक्त कीजिए कि तुम्हारी वजह से हम सीधे चल पाते हैं, अच्छे से खड़े हो पाते हैं। पर नहीं, हमें क्या करना है? हमें तो खाली टेंशन 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 लेनी है, और टेंशन लेके हम क्या करते हैं? सारी जो घुटने की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब इसकी जड़ है टेंशन। यदि हम टेंशन लेना बंद कर देंगे, चिंता करना बंद कर देंगे, खुश रहेंगे, तो हमारे बॉडी पार्ट्स भी खुश रहेंगे, उछलते कूदते रहेंगे खुशी से, और आपको अंदर से हील करते रहेंगे। तो ग्रेटिट्यूड वो पावर है जो आपको बहुत ही पावरफुल बनाती है, आपके अंदर भीतर से सुधार लाती है। आपको इस टेक्निक को दिन में हर टाइम करना चाहिए। आप चलते समय एक एक कदम जो रखते हैं उसके लिए भी थैंक यू बोलें। आप जितना थैंक यू बोलेंगे उतना आपकी लाइफ में सुधार होगा, उतना आपका माइंड पीसफुल होगा, और आप अपने लाइफ में देखेंगे धीरे धीरे आप कितना सुख और कितनी शांति होगी। धन्यवाद देते रहने से हम उस शक्ति के संपर्क में बने रहते हैं जो लोगों को बहुत कुछ देती है। और जिस दिन हम धन्यवाद करना भूल जाते हैं, इस धन्यवाद की प्रक्रिया को छोड़ देते हैं, तो हमारा संपर्क भी उस परम शक्ति से टूट जाता है, उस यूनिवर्स से हमारा संपर्क भी धीरे धीरे टूटने लग जाता है। इसलिए उस परम शक्ति से जुड़ने के लिए हमें धन्यवाद की जो प्रक्रिया है उसे दिन में कई बार करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे तो धर्मशास्त्रों में भी यही सिखाया जाता है कि सुबह जैसे ही हम उठते हैं हमें सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। इस तरह से तरह तरह से हमारे सनातन धर्म में भी ये सब बातें सिखाई गई हैं। तो गाइस, आप इस टेक्निक को फॉलो कीजिए और लाभ उठाइए और अपने जीवन में खुशियों को आकर्षित करिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप प्लीज़ इस पर लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि लोग भी अवेयर हों।
और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।